हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, हर एक एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशल फॉर एसएससी, बाकी आपके स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सभी एसएससी जीडी, तो सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर है? तो ये कौन सा शहर है? नांदेड़, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय मानक समय डैश अंश डिग्री पूर्व देशांतर के अनुरूप है? तो 82.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दक्कन पठार के कथन में सबसे सही अंश ऑप्शन नंबर 3, दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और इसमें धीरे धीरे पूर्व की ओर ढलान है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पहाड़ी मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है? मेघालय के पठार का हिस्सा कौन सी पहाड़ी नहीं है? तो नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर 1। ये तो दक्षिण में है भारत के। निम्नलिखित में किस नाम से लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है? तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटियां दून कहते हैं उसको, ऑप्शन नंबर 3। माउंट टीई पर्वत आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? तो ये नागालैंड के अंदर है ये पर्वत, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया 73 नंबर क्वेश्चन, बाजा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में आपको नेतरहाट पर्वत मिलेंगे जिन्हें छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस शहर में आपको कशारी खंडर मिलेंगे? तो कशारी खंडर कहाँ मिलेंगे? दीमापुर, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गोरीचेन चोटी स्थित है? गोरीचेन चोटी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच में है? तो कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? त्रिकोणीय, 4th ऑप्शन। कौन सा द्वीप समूह भारत का हिस्सा है जो भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वल्लित पर्वत हैं? तो नवीन वल्लित पर्वत की श्रृंखला में अल्पस पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो ये कर्क रेखा है भारत के मध्य से। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? तो ये कौन सा है? ये बांग्लादेश है, यहाँ पे 4th हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा की ऊंचाई ये सिक्किम के अंदर है, 8598 मीटर, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो कोरोमंडल तट, ये तो भारत के पूर्व में है, तमिलनाडु में। कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो ये मालाबार तट है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्न हिमालय और शिवालिक, ये दोबारा रिपीट आ गया, हिमालय और शिवालिक के बीच के स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को कहते हैं दून, ऑप्शन नंबर 4। एसएससी एमटीएस 2022। भारत और श्रीलंका बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़ते हैं, उसको कहते हैं एडम्स सेतु, ऑप्शन नंबर 4। पश्चिमी घाटों में होने वाले अधिकांश वर्षा होती है क्योंकि आर्द्र हवाएं वहाँ पे बाधित होती हैं और घाटों के साथ साथ ऊपर उठने के लिए मजबूर हो जाती हैं। ये है हमारी पर्वतीय, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है?
भारत के पश्चिमी घाट में है बोर घाट, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा शीत ऋतु में होती है, क्यों? शीत ऋतु में किस लिए होती है? क्योंकि जो पूर्व उत्तर की मानसून होती है वो वापस लौट रही होती है, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेती है और ये पवनें पूर्वी घाट द्वारा बाधित होती हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन से नंबर का है? तो 7वें नंबर पे आता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। भीमबेटका के शिलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित हैं? तो विंध्याचल, विंध्य पर्वत, ऑप्शन नंबर 4। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका भारत से डैश द्वारा अलग होता है, तो कौन सा जलडमरूमध्य स्ट्रेट है श्रीलंका भारत के बीच में? तो इसके बीच में है पाक स्टेट, ऑप्शन नंबर 4। सूची 1 को सूची 2 से हमने शिखर को मैच करना है। ये रही, एक में पर्वत शिखर है और एक में यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है, तो इसको मिलान करना है। तो मिलान करते हैं, कामेत पर्वत शिखर है तो ये सीधा हो जाएगा 7756। कंचनजंगा की हमने देखी थी 8598। उसके बाद नंदा देवी की 7816 और K2 की है 8611। तो ये मिलान चिन्ह हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। CHSL के अंदर आया था, शेवराय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में हैं? ये CGL का क्वेश्चन है, तमिलनाडु के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो पंजाब राज्य नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड। गारो, खासी और जयंतीय पहाड़ियाँ निम्न में से किस के उपखंड हैं? तो ये मेघालय के पठार हैं, ऑप्शन नंबर 4। उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है? तो इसको कहते हैं स्फीति घाटी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 101 नंबर क्वेश्चन। सिंचाई, ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 20%, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, भारत की किस नदी को अंतर्देशीय जल निकास है? भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो लूनी नदी, ऑप्शन नंबर 4। भारत के किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सेकंड। किशन गंगा परियोजना भारत तथा डैश के बीच विवाद का मुख्य कारण है? किशन गंगा को भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर ऐसे प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर 4 बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो ये कौन सी है? अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा को क्या कहते हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को कहते हैं मेघना, थर्ड ऑप्शन। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो इनसे सबसे भिन्न कौन सी है? नर्मदा है, डेल्टा बनाती है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पे है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 13 नंबर, हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार की नदियां कौन सी हैं? ये हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है काली तीस्ता और नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो ये है नेपाल हिमालय, ऑप्शन नंबर सेकंड। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल ये है केरल के अंदर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे शिव समुद्रम प्रपात जलप्रपात कावेरी नदी, धुआंधार नर्मदा नदी, सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी नदी, गरसोप्पा प्रपात कावेरी, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर 4।
निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये खाम नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर सेकंड। महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसे नैश नाम से भी जाना जाता है, तो पोंग डैम भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी पूछी है, कौन सी इसमें नहीं है? ये देखो, सिंधु की सहायक नदी दिल्ली पुलिस में भी है, ये आया हुआ है जास्कर ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। नुब्रा भी है, शोक भी है। लोहित नदी सिंधु नदी की नहीं है सहायक नदी। बगलेहार बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये चेनाब नदी पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय है? अलमाटी बांध है कृष्णा नदी, दक्षिण भारत की नदी, तो यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में विवाद का कारण है पानी के बंटवारे से। 23 का फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसमें आंग्या गई सरुली थुलियार जलप्रपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और ये डैश में जाकर समाप्त हो जाता है, तो ये कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वालियार बांध केरल के कौन से जिले में है? वालियार बांध है जो केरल के पलक्कड़ जिले में है, ऑप्शन नंबर सेकंड। भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 28, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? दक्षिण गंगा गोदावरी, ऑप्शन नंबर सेकंड, दक्षिण भारत की लंबी नदी भी है। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर गोमती नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबर झील कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है, ऑप्शन नंबर 4। मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में है? तो गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट है, साथमकोटा झील किस राज्य में है? साथमकोटा झील है केरल के अंदर, ऑप्शन नंबर थर्ड। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है जो कंक्रीट गुरुत्व बांध है? तो ये कौन सा है? मध्य प्रदेश के अंदर है, ऑप्शन नंबर 4। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में है? चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में भी जाना जाता है? नर्मदा के साथ है ताप्ती, ऑप्शन नंबर 4। भारत की सबसे बड़ी झील वेबनाड झील देश के किस राज्य में है? तो ये केरल के अंदर है, केरल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पे है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नीचे दिए गई 4 नदियां केरल की नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणावर्त नदी है? ये चारों केरल की नदियां हैं भाई, और सबसे दक्षिण में नदी कौन सी है? तो ये है नेयार नदी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नेयार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 38 के बाद 39, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? मानव निर्मित झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों में स्थित है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों में है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टमुडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अष्टमुडी झील भारत के केरल राज्य में है, ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? प्रायद्वीपीय नदी कौन सी नहीं है? अलकनंदा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सी नदी गंगा नदी की प्रणाली का हिस्सा नहीं है? गंगा नदी की प्रणाली का हिस्सा कौन सी नहीं है? धनसरी नदी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित झीलों और उनके स्थानों में से कौन सा बेमेल समूह है? झीलों और उनके स्थानों में बेमेल समूह कौन सा है? चिल्का आंध्र प्रदेश नहीं है, चिल्का उड़ीसा आएगा। लोनार महाराष्ट्र है।
लोकटक मणिपुर है, रूपकुंड उत्तराखंड है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? कावेरी की सहायक नदी वैगई नदी नहीं है, बाकी भवानी, काबिनी और अमरावती सहायक नदियां हैं। कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? पश्चिम की ओर बहती है साबरमती, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 48 नंबर क्वेश्चन, भारत के भूगोल के क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है? उत्तरी तट से, गंगा नदी के उत्तरी तट से है गंडक नदी, ऑप्शन नंबर 4। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? अरब सागर में मिलती है सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? मध्य प्रदेश से उद्गम किसका होता है? मध्य प्रदेश से ताप्ती नदी का, ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सा भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? ये फिर रिपीट हो गया, गोदावरी नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा नहीं है? हिमालय से कौन सी नहीं निकलती? गोदावरी फर्स्ट। किस नदी की द्री, मथून, तलान, तलोन, एम्मे, अही, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं, तो ये किसकी हैं? दिबांग नदी की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, डैश से निकलती हैं? सूरमा नदी मणिपुर की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 56, भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधारभूत संरचना विकास परियोजना में क्या नाम दिया गया है? तो उसे दिया गया है सागरमाला, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर से है? महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। नेक्स्ट है विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में किस नदी के किनारे है? विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर थर्ड। बनास नदी की दक्षिणी सहायक नदी बड़ेच राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है? तो ये उदयपुर से शुरू होती है, ऑप्शन नंबर 4। किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध जो है गोदावरी नदी पर है, ये महाराष्ट्र के अंदर। कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? पूर्व की ओर बहती है, जो इस तरफ पूर्व की ओर होती है, ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नदियों और उनके सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो इसमें क्या है? अलकनंदा, पिंडार, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पैठण जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डैश नदी पर है। पैठण जल विद्युत परियोजना बनी हुई है गोदावरी पर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारी ये कंप्लीट होती है, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक के, क्या वो एसएससी सीजीएल है, पीआरटी, जेबीटी, हर एक एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर करवाता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।